Okay. So guys, in the last class we have done up to this eighth problem. We was doing this eighth problem. We will continue with the same. Fine. So अब eighth problem हम continue करते हैं जो last time हमने complete नहीं किया था. ठीक है? तो यहाँ पर आपको इसे integrate करना है. What you have in the numerator 5x square plus 10x plus 6 और denominator में क्या है? आपने यहाँ पर x हमने common निकाला. अब ये आपका फैक्टराइजेबल है या नहीं है? यस, इट कैन बी फैक्टराइज्ड. तो आप इसे क्या लिख सकते हो? यू कैन राइट इट एज 5x² प्लस 10x प्लस 6 अपॉन इसे लिख सकते हो x इंटू एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर एंड देन dx. ठीक है. अब आपके पास यहाँ पर ये x है और ये x प्लस 1 है. इसे आपको पार्शियल फ्रैक्शन से सॉल्व करना होगा. राइट. सो लेट अस डू द पार्शियल फ्रैक्शन फर्स्ट. तो यहाँ पर आपका है 5x² plus 10x plus 6 this whole divided by x into x plus 1 whole square. तो ये होगा आपका a upon x plus b upon x plus 1 plus c upon x plus 1 whole square. बराबर. यहां पर आपको एक बार x लेना है, फिर x plus 1 लेना है और x plus 1, उसके बाद लास्ट में x plus 1 होल स्क्वायर लेना है. फाइन. अब क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड फाइंडिंग टेक द एलसीएम. ठीक है. इसका तो ये तो सेम ही होगा. दैट इज 5x² plus 10x plus 6 this whole divided by x into x plus 1 whole square. फाइन. इसके बाद इन तीनों में आपका एलसीएम हो जाएगा x into x plus 1 whole square बराबर. इफ यू मल्टीप्लाई इट विद दिस व्हाट यू गेट a into x plus 1 whole square. इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे तो b into x into x plus 1 मिलेगा. राइट right? और c के साथ मल्टीप्लाई करोगे एलसीएम को तो आपको मिलेगा c into x. बाकी कैंसिल हो जाएगा. राइट. तो इसके बाद यहां पर आपका ये डिनोमिनेटर और ये डिनोमिनेटर कैंसिल. सो व्हाट यू गेट इज 5x² plus 10x plus 6 is equals to a into x plus 1 whole square plus b into x plus 1 and plus c into x. Now let us find what is the value of a, b and c. अब यहां पर a या b या c का वैल्यू फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं? इफ यू रिमेंबर प्लीज टेल. फाइन. तो यहां पर आपको ए बी एंड सी का वैल्यू अगर आपको फाइंड करना है तो पहले आइदर इस वैल्यू को या फिर ये वैल्यू को या फिर ये वैल्यू को जीरो करना है. ठीक है. सो व्हेन आई पुट व्हेन x इक्वल्स -1 अगर मैंने पुटअप किया तो ये वैल्यू आपका जीरो हो जाएगा. ये भी वैल्यू जीरो हो जाएगा बट ये वैल्यू जीरो नहीं होगा. उससे आपको c का वैल्यू मिल जाएगा. तो यहां पर व्हेन x इक्वल्स -1 5 into -1 होल स्क्वायर प्लस 10 into -1 प्लस 6 इज इक्वल्स टू a into -1 प्लस 1 ये हो जाएगा 0 प्लस b into 1 into -1 प्लस 1 प्लस c into -1. फाइन. ये वैल्यू और ये वैल्यू दोनों जीरो हो गया. यहाँ पर क्या बचा आपका? -1 का स्क्वायर 1 हो गया. 5 into 1 इज 5 10 into -1 इज -10 प्लस 6 इज इक्वल टू ये भी जीरो ये भी जीरो. ये बचा आपका -c. फाइन. 5 plus 6 is 11 11 minus 10 is 1. So what you get 1 equals -c. So ultimately c equals -1. तो चलो आपको c का वैल्यू मिल गया. फाइन. अब वापस से इसी को यूज करना है एंड यू हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b आल्सो. अब a या फिर b का वैल्यू कैसे मिलेगा? अब a या b का वैल्यू अब क्या करते हैं? लेट्स पुट x इक्वल 0. व्हाट विल डू व्हेन x इक्वल 0? अब यहाँ पर x इक्वल 0 क्यों ले रहा हूँ? क्योंकि x इक्वल 0 लूंगा तो ये वैल्यू और ये वैल्यू ये दोनों वैल्यू 0 हो जाएगा और a का वैल्यू मिल जाएगा. ठीक है. तो आप इफ आई पुट x इक्वल 0 देन 5 into 0 square is 0 10 into 0 is 0 plus 6 तो आपको 6 बचेगा. यहाँ पर 0 plus 1 is 1 and 1 square is 1 only and 1 into a that is a. ये दोनों वैल्यू ये 0 और ये 0 सब कुछ 0 हो जाएगा. सो द वैल्यू ऑफ a is 6. फाइन. इसके बाद अब a का वैल्यू मिल गया और b का वैल्यू c का वैल्यू मिला. अब b का वैल्यू बाकी है. अब क्या पुटअप करोगे व्हेन x इक्वल्स? अब आपको जब समझ में नहीं आ रहा तो कुछ भी वैल्यू पुटअप करो. व्हेन x इक्वल्स लेट्स से 1 तब आपका क्या आएगा? यहाँ पर 5 into 1 square plus 10 into 1 plus 6 equals a into 1 plus 1 whole square plus b into 1 plus 1 plus c into 1. Fine. So this is 5 plus 10 plus 6 equals 2a plus 1 plus 1 is 2. 2 into 1 then it is 2b plus c. 5 plus 6 11. 11 plus 10 is 21 is equals to 2a plus 2b प्लस सी. आपके पास आपके a और c का वैल्यू मिला है. c इक्वल्स -1 एंड a इक्वल्स 6.
सो लेट्स पुट दैट वैल्यू ऑल्सो 2 इंटू 6, बी का वैल्यू आपको मिला नहीं है एंड सी का वैल्यू इज -1। ये -1 इस तरफ आ गया तो +1 हो जाएगा, दैट इज 22। 2 इंटू 6 इज 12, इस तरफ आ गया तो -12 इक्वल्स 2b। 22 minus 12 is 10, so 2b equals 10, so b equals 5. Fine. So the value of b is 5. a b c सबका वैल्यू मिल गया। अब आप क्या कर सकते हो, आपका यहाँ पर जो भी हमने यहाँ पर पार्शियल फ्रैक्शंस बनाया था, इस पार्शियल फ्रैक्शन को बिफोर डूइंग द इंटीग्रेशन वी कैन राइट इट लाइक दिस। अब यहाँ पर आपका ये जो फ्रैक्शन था, इसमें आपको a b एंड c सबका वैल्यू मिल गया। a का वैल्यू कितना था 6/x, b का वैल्यू कितना मिला है +5, that is 5 upon x plus 1, and c का वैल्यू मिला है -1, तो -1 upon x plus 1 whole square. Done. So this is what you get after solving. तो ये यहाँ पर आपको इसका इंटीग्रेशन के बदले आप इसको भी इंटीग्रेट कर सकते हो। What you had in the integration of 5x square plus 10x plus 6 upon x into x plus 1 whole square dx। इसे इंटीग्रेट करने की जगह पर आप ये वैल्यू लिख सकते हो यहाँ पर। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ यू कैन टेक दिस होल। फाइन, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ यू गॉट इट, एंड देन यहाँ पर dx। अभी इसे इंटीग्रेट करना है, राइट। इंटीग्रेशन ऑफ 6/x इज वेरी इजी, सो इंटीग्रेशन ऑफ 6/x तो इजीली हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 5 ये भी हो जाएगा इजीली। व्हाट वी कैन डू, यहाँ पर इंटीग्रेशन हर एक को सेपरेटली ले लेते हैं। तो व्हाट यू गेट 6 बार इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx प्लस 5 बार इंटीग्रेशन ऑफ 1/x plus 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ x plus 1 होल टू द पावर -2 और यहाँ पर dx। फाइन, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1/x हमें पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x इज log x प्लस इंटीग्रेशन ऑफ इस दिस 1/x plus 1, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव ऊपर है तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा log ऑफ mod of x plus 1 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दिस इट विल बी -2 plus 1 दैट इज -1, तो ये हो जाएगा x plus 1 whole to the power -1 upon -1। further derivative of x plus 1 is 1 only, so that you have to divide, तो कुछ नहीं बनेगा, then you can write plus c। finally it is 6 log x plus 5 log x plus 1 माइनस और माइनस ये प्लस हो जाएगा 1 upon x plus 1 and then plus c, so this would be your answer। next, now we'll go to the next problem। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है यहाँ पर आपका ये एक्सरसाइज तो खत्म हो गया। नाउ वी हैव टू स्टार्ट विद दी मिसलेनियस एक्सरसाइज, ओके। बट बिफोर डूइंग दैट लेट्स डू अ क्विक रिवीजन ऑफ वॉट एवर वी हैव लर्न इन द इंटीग्रेशन बिफोर डूइंग। देखो हमने क्या क्या फॉर्मूला पढ़ा है अभी तक फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक ओनली। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ प्लस माइनस जी ऑफ एक्स है, तो आपका एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स सेपरेटली लिख सकते हो, बीच में जो भी है प्लस माइनस लिख दो। के अगर कांस्टेंट मल्टीप्लिकेशन है मल्टीप्लाइड विद एफ ऑफ एक्स, तो आप के क्या कर सकते हो, अगर आपका कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है विद द फंक्शन देन दैट कांस्टेंट कैन बी टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, ठीक है, वेयर के इज अ कांस्टेंट। यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स डी एक्स कैन विल बी रिटन एज जी ऑफ एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी विल बी इक्वल टू क्या करना है, इंटीग्रेशन ऑफ दिस जो भी होगा वो जी ऑफ ए एक्स प्लस बी, उसके बाद इसके अंदर का फर्दर डेरिवेटिव जो है उसे डिवाइड होगा, इसका डेरिवेटिव जो ए आएगा वो आपको डिवाइड होगा बाहर। क्लियर है। अब यहाँ पर कुछ स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन फॉर्मूला है, ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर एन कैन बी रिटन एज ए एक्स प्लस बी होल टू द पावर एन प्लस 1 अपॉन ए इंटू एन प्लस 1, दैट्स द सेम। नेक्स्ट और भी दिया है इन्होंने, या दिस आर इवन मोर इंटीग्रेशन। अब यहाँ पर भी इंटीग्रेशन ऑफ 1/x क्या होता है, log x होता है, फिर बाद में अंदर जो भी है इसका फर्दर डेरिवेटिव क्या करना होता है, उसे डिवाइड करना होता है, वही डिवाइड हुआ है बस, और कुछ नहीं है, अलग कुछ नहीं। यहाँ पर भी इंटीग्रेशन ऑफ e raised to x इज व्हाट, e raised to x, जो भी x है x के यहाँ पर जो भी होगा उसे आप फर्दर डेरिवेट करोगे, उसका डेरिवेटिव आपका a आ रहा है, वो आप यहाँ पर इन्होंने डिवाइड किया है, द सेम थिंग। वट एवर इंटीग्रेट यू डू, इंटीग्रेशन करने के बाद x की जगह पर जो भी है उसे फर्दर डेरिवेट करो और उसे डिवाइड करो। यहाँ पर भी इंटीग्रेशन ऑफ a raised to x इज a raised to x अपॉन log a, तो a raised to x अपॉन log a, उसके बाद फर्दर डेरिवेटिव ऑफ bx प्लस k क्या आ जाएगा, b आ जाएगा, दैट वे दे हैव डिवाइडेड। या इंटीग्रेशन ऑफ रूट, ये आपको याद रखना है, इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये आपको याद रखना है, एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई टू लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। सिमिलरली इज दिस, यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, बाकी सब कुछ सेम है।
इसके बाद और भी इन्होंने फॉर्मूला है, आपको टेक्स्ट बुक में गिवन है वैसे तो, बट फिर भी मैं यहाँ पर आपको दिखाकर एक बार समझा। इसके बाद ये आपका नेक्स्ट इंटीग्रेशन है। जब भी आपको नीचे एफ ऑफ एक्स और ऊपर उसका डेरिवेटिव होगा तो आप क्या लिख सकते हो, लॉग ऑफ मॉड ऑफ नीचे वाले का एफ ऑफ एक्स। जैसे हम इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन एक्स करते हैं, एक्स का डेरिवेटिव वन इसके न्यूमरेटर में है तो इसका आंसर क्या होता है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एक्स ना। सिमिलरली एज दैट यहाँ पर एफ ऑफ एक्स होगा, ऊपर उसका डेरिवेटिव होगा, तो आप इसका इंटीग्रेशन क्या लिख सकते हो, लॉग ऑफ मॉड ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्लियर? समझ में आ रहा है आपको? नेक्स्ट इज इंटीग्रेशन ऑफ, अगर देखो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ अंदर, यहाँ पर नीचे अंडर रूट में और ऊपर एफ डैश ऑफ एक्स में, ठीक है, बट यहाँ पर जो एफ ऑफ एक्स है इसका डेरिवेटिव अगर ऊपर है तो आप सीधा इंटीग्रेट क्या कर सकते हो, टू अंडर रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स। अब इसके भी पीछे रीजन है, ये वाला प्रूफ कैसे है ये भी बता देता हूँ यहाँ पर। व्हाट इज द इंटीग्रेशन ऑफ, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स? डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स क्या है, दैट इज वन अपॉन टू रूट एक्स। तो इंटीग्रेशन भी वन अपॉन टू रूट एक्स का क्या होगा, रूट एक्स होगा ना। तो ये टू अगर इस तरफ गया तो ये टू रूट एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट एक्स, बराबर। यहां पर ये जो वन है इसका अंदर का एक्स का डेरिवेटिव है, बराबर। तो whenever it is integration of 1 upon root x, it will be 2 root x. So similarly if it is integration of 1 upon under root of f of x और ऊपर उसका डेरिवेटिव, then it can be written as 2 root of f of x. क्लियर है, समझ में आ रहा है आपको? इसके बाद और कुछ थ्योरी गिवन है, हाँ। इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन, देखो यहाँ पर एफ ऑफ एक्स दिया है उसके पावर में एन और यहाँ पर एफ डैश ऑफ एक्स है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज एफ ऑफ एक्स टू द पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, बस। इंटीग्रेशन ये तो फॉर्मूलाज हमने पढ़ा है, ठीक है। वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सबका अलग अलग फॉर्मूला है, यू हैव टू रिमेंबर देम टू डू द इंटीग्रेशन। नाउ ओवर हियर choose the correct alternative from the following. इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट ऑफ वन प्लस वन माइनस एक्स क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट एक्स इज, देखो यहाँ पर इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं है, ठीक है, इसका डेरिवेटिव ऊपर नहीं है, बट व्हाट वी नो, व्हाट इज इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट एक्स, वन अपॉन रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स, अगर ऊपर उसका एफ डैश ऑफ एक्स है तो इट इज टू रूट ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस सी। तो यहां पर इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन रूट ऑफ, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस वन, वो माइनस वन ऊपर नहीं है तो माइनस वन ऊपर लेके आया जा सकता है, तो आपका यहाँ पर आई इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ रूट ऑफ वन माइनस एक्स, ऊपर आप माइनस वन लिख सकते हो, ऊपर अगर मैंने माइनस वन ऐसे ही लिखा तो बाहर भी आपको माइनस लिखना होगा, बिकॉज माइनस इंटू माइनस अगेन प्लस आना चाहिए, राइट। नाउ आई नो दैट डेरिवेटिव ऑफ दिस इज इक्वल टू दिस, सो आपका क्या हो जाएगा, माइनस टू रूट एफ ऑफ एक्स दैट इज वन माइनस एक्स प्लस सी, minus 2 under root 1 minus x. Yeah, that is this option B. Clear है? Yes or no? Okay. Next, integration of 1 upon under root of 1 plus x the whole square. चलो ये भी सॉल्व करते हैं। नाउ ये सॉल्व करने के लिए आपको फॉर्मूला लगेगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx. Fine. So this can be proved by using this formula a square plus x square dx. Now what is the formula for that? Integration of a square plus x square. A square, wait, कौन सा है, a square plus x square अंडर रूट के अंदर, a square plus x square, a square माइनस है या a square प्लस है, a square प्लस है, तो आपका ये वाला फॉर्मूला हो जाएगा। Fine. We'll be using this third formula in this case. Fine. Now यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन, एक मिनट, यहाँ पर न्यूमरेटर में है ये भी फॉर्मूला काम नहीं आएगा, न्यूमरेटर वाला फॉर्मूला चाहिए हमें, तो न्यूमरेटर वाला फॉर्मूला कहाँ पर है, हाँ यहाँ पर है,
ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, नहीं यहाँ पर भी नहीं है, हाँ ये रहा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. सो दिस फॉर्मूला will be using this formula in this case. फाइन. अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर. तो यहाँ पर 1 प्लस एक्स स्क्वायर के लिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए का जगह आपका 1 ले लेगा. सो आपका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, एक्स बाई टू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1/2 log ऑफ मॉड ऑफ एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 मॉड क्लोज प्लस सी. फाइन. सो एक्स बाई टू इंटू अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस हाफ लॉग ऑफ. तो वैसे तो आंसर आपका यहाँ पर एक में ही लॉग है, तो आपका ऑप्शन ए ही आंसर राइट होगा. क्लियर है? इज दिस क्लियर? ओके. तो क्या दिया है आपने ऑप्शन, दैट इज बी. ओके, यू आर सेइंग द आंसर इज बी. लेट मी चेक. या, if you put x cube as t then 3x square dx. या मोस्टली शायद आंसर राइट होगा, we'll have to check, but still I will have to check. देख लेता हूँ चलो. now over here आपको इंटीग्रेशन था, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर 3 raised to x cube dx. so what we will do, put x cube equals t, then 3x square dx equals dt. तो यहाँ पर आपके पास x square dx है, तो x square dx will be equal to dt upon 3. so again your I equals integration of 3 raised to t, और यहाँ पर x square dx को आप क्या लिख दोगे, dt upon 3. now what is the integration of a raised to x, that is a raised to x upon log a, that is 3 raised to t upon log 3 and then plus c. so ये आपका आ गया 3 raised to t upon 3 log 3. अब t क्या था, what was t, t was x cube, so this is 3 raised to x cube upon 3 log 3. let's see whether it is there. yeah, बराबर, option B is the right answer. very good. next, अब यहाँ पर फोर्थ प्रॉब्लम, यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस टू यहाँ पर इज इक्वल्स टू p इंटू इंटीग्रेशन ऑफ दिस प्लस 1/2, देन p इक्वल्स, वेट क्या गिवन है, x प्लस टू दिस is equals to p into integration of this plus half, then integration of dx then is equals to this बोला है, then the value of p is what, अच्छा the value of p is what, let us find. यहाँ पर आपके पास क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स माइनस एक्स स्क्वायर dx, इसी का इंटीग्रेशन फाइंड करना है. फाइन, आई कैन टेक x एज कॉमन, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन एक्स इंटू 1 माइनस एक्स dx. नाउ यहाँ पर इसे इंटीग्रेट करना है, i इक्वल्स इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स बराबर. अब क्या करते हैं, यहाँ पर 1 है ना, इसे यहाँ पर माइनस एक्स और प्लस एक्स ऐड कर लेते हैं. यहाँ पर x और माइनस एक्स हमने ऐड एंड सब्सट्रैक्ट किया. अब क्या कर सकते हो, इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x इंटू 1 माइनस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स अपॉन x इंटू 1 माइनस एक्स एंड देन dx ओवर हियर. सो इसके बाद इंटीग्रेशन ऑफ x एंड x गेट्स कैंसल्ड, 1 अपॉन 1 माइनस एक्स, ये 1 माइनस एक्स गेट्स कैंसल्ड, 1 अपॉन x dx. नाउ इंटीग्रेशन ऑफ दिस is what, log of mod of 1 minus x plus integration of this is log of mod of x mod close plus c. अब ये दोनों लॉगरिथम अगर एडिशन है तो आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, x इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू 1 माइनस एक्स प्लस सी. सो दिस विड बी योर आंसर. क्या है, log ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स, log ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स, तो x इंटू 1 माइनस एक्स मतलब यही हुआ, वो x अगर आप अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो यही आंसर आएगा. क्लियर?
Is it clear? Please type in the chat box. Okay, the next problem now. Next is the sixth problem. Now let us solve this. देखो यहाँ पर भी आपको इसे आपको पार्शियल फ्रैक्शन से ही करना होगा और कुछ नहीं है. इंटीग्रेशन ऑफ 1/x-8 इंटू क्या है x+7. तो इसे आपको पहले पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करना होगा, राइट. सो व्हाट वी कैन से 1/x-8 into x+7, let this be equal to a upon x-8 plus b upon x+7. Yeah, so if I cross multiply, तो a into x+7 plus b into x-8 और नीचे का डिनोमिनेटर सामने सामने कैंसिल हो जाएगा, राइट. सो नाउ when x equals -7, when x equals -7 कुछ चेंज तो होगा नहीं. 1 is equals to ये 0 हो जाएगा b into -7 -8. तो -7 -8 is -15, so b equals -1/15. ये आपका b का वैल्यू हो जाएगा. अगेन when a equals आपका आएगा या नहीं ये नहीं, ये इक्वेशन है, ये वाला इक्वेशन यूज करेंगे. b का वैल्यू मिल गया. अब a का वैल्यू निकालने के लिए अब व्हाट यू विल डू व्हेन x इक्वल्स 8 एट दैट टाइम. यहाँ पर आपका ये 1 एज इट इज, यहाँ पर 8 + 7 दैट इज 15a plus 0 because 8 minus 8 is 0, right. So a equals 1/15. या a और b दोनों का वैल्यू मिल गया. अभी आपका यहाँ पर जो भी था दिस, ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू a का वैल्यू आपको क्या मिला है 1/15 अपॉन x-8 प्लस b का वैल्यू क्या मिला है -1/15 अपॉन x+7. फाइन. तो आपको यहाँ पर जो इंटीग्रेट करना है वो भी इसी को करना है, मतलब 1/15 अपॉन x-8 -1/15 upon x+7 and then over here dx. Yeah, so this is equals to integration of 1/15 बाहर आ जाएगा 1 upon x-8 dx minus integration 1/15 1 upon x+7 and then dx over here. Fine, this will be equal to 1/15 log of mod of x-8 mod close minus 1/15 log of mod of x+7 mod close plus c. So this is log a minus log b. You can take 1/15 दोनों में common है. So this can be written as log of mod of x-8 upon x+7 mod close plus c. So 1/15 log of mod of x-8 upon x+7 1/15 x-8 upon x+7. तो यहीं पर है. So option C is the right answer. Is that clear? Please type clear in the chat box. Okay, please type clear in the chat box, not yes. Okay, next one. Okay, you are saying that the answer is B or C. Okay, let me check whether it is B or C. But you are not getting the confirmed answer. It is actually B. Okay, it is B. I think you are getting all of them, but only the plus minus you have doubt. Do you have any doubt for B so that I will solve it? You want me to solve this or I should go to the next question? Okay, fine. I'll go to the next. So now see to the next question, that is eighth problem. Yeah. So what we have, integration of e raised to 2x plus e raised to minus 2x upon e raised to x, and then this is dx. Fine. What you have, e raised to 2x plus 1 upon e raised to 2x
upon e raised to x and then dx. So this will be integration of e raised to 2x will come in the denominator. This e raised to 2x into e raised to 2x will be 2x plus 2x, that is e raised to 4x plus 1. This whole divided by e raised to x and then dx. This is divided by 1. 1 upon e raised to x into e raised to 2x, it will be e raised to 3x. So what you get ultimately, e raised to 4x plus 1 upon e raised to 2x into e raised to x dx. After this, e raised to 2x and e raised to x and 2x can be added. So answer is e raised to 4x plus 1 upon e raised to 3x dx. Yeah, so what we get, e raised to 4x upon e raised to 3x plus 1 upon e raised to 3x, and then this is dx. So 4x upon 3x, you will get e raised to x only, e raised to x plus e raised to minus 3x dx. Now integration is very easy. Integration of e raised to x is e raised to x. Integration of e raised to minus 3x is e raised to minus 3x. Further, derivative of minus 3x is minus 3 and then plus c. So what you get, okay, then what you get is e raised to x minus e raised to minus 3x by 3 plus c. So let's see ये आंसर है या नहीं. e raised to x, अच्छा ये माइनस 3x नीचे भी ले सकते हैं, तो e raised to x minus 1 upon 3 e raised to 3x plus c. सो आपका कौन सा आंसर है, 3 e raised to 3x, कौन सा है, e raised to x प्लस है माइनस है, e raised to x minus 3 e raised to 3x plus c. So answer is option A. Now filling the blanks, x to the power 4 plus and so on, x to the power 3 plus 5x plus c. They have given. You have to find. अब ये तो आप क्या करोगे इसके इंटीग्रेशन के लिए, पहले तो आपको इंटीग्रेट करने आना चाहिए. ये सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, I equals integration of 5 x to the power 6 plus 1 upon x square plus 1 and then dx. So what we can write, integration of 5 x square the whole cube plus 1 cube dx upon x square plus 1. Now what is the formula for a cube plus b cube? So we can use that formula. We know that a cube plus b cube equals a plus b into a square minus ab plus b square. फाइन, तो यहां पर भी आपका 5 एज इट इज, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहां पर हो जाएगा एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड देन dx. तो ये दोनों कैंसिल, इंटीग्रेशन ऑफ 5 बाहर, एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx. इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स टू द पावर 5 by 5 minus 5 as it is x to the power 3 by 3 plus 5 as it is 5x. फाइन, ये 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा. सो द आंसर इज x to the power 5 minus 5x cube by 3 plus 5x plus c. x to the power 4, ये x to the power 4 कैसे है, हाँ ये थोड़ा गलत है, यहाँ पर x to the power 5 आना चाहिए, बाकी सब बराबर है. तो यहाँ पर आपके फिलिंग द ब्लैंक्स में -5/3 आएगा, इट विल बी -5/3. यहाँ पर x to the power 5 आना चाहिए. क्लियर, बाकी सब सेम है. इज इट क्लियर? या सिमिलरली यहाँ पर आप पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व करके करना है. नाउ यहाँ पर f डैश ऑफ x गिवन है, f ऑफ 1 देन f ऑफ x इज दिस. देन यहाँ पर इन्होंने बोला है कि f ऑफ x फाइंड करो. चलो लेट्स डू द थर्ड क्वेश्चन. वैसे मिसलेनियस में अभी जो भी प्रॉब्लम्स है ऑलमोस्ट वी हैव डन दोस प्रॉब्लम्स इन द एक्सरसाइज. ठीक है, चलो यहाँ पर इन्होंने गिवन है f ऑफ x, यहाँ पर इन्होंने इनकम्प्लीट गिवन है, बट f डैश x गिवन है. वी नो दैट इंटीग्रेशन ऑफ f डैश ऑफ x dx इज इक्वल्स टू f ऑफ x.
Yeah. So integration of f dash of x dx is equals to integration of 1 upon x plus x dx. Integration of 1 upon x is log x plus x square by 2 प्लस सी. ये आपका एफ ऑफ एक्स हो गया. बट यहां पर इन्होंने क्या बोला है, योर एफ ऑफ एक्स इज व्हाट, एफ ऑफ वन क्या बोला है, 5/2. एफ ऑफ वन इज व्हाट, 5/2. सो लेट्स डू इट. लॉग ऑफ 1 प्लस 1 स्क्वायर बाई 2 प्लस सी. बट एफ ऑफ वन इज 5/2, लॉग ऑफ 1 इज 0, तो ये हो जाएगा 1/2 प्लस सी. तो 1/2 इस तरफ आ गया है, तो 5/2 माइनस 1/2 is equals to c. 5 minus 1 is 4 and 4 divided by 2 is 2. So the value of c is 2. c का वैल्यू मिल गया. मतलब आपका f of x क्या है, योर f of x का वैल्यू हो जाएगा, द वैल्यू ऑफ योर f of x is equals to, यहाँ पर c के बदले यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 आ जाना चाहिए. ये आपका f of x हो गया. फाइन. यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, यही चीज, log x प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस क्या आएगा, प्लस आपको यहाँ पर 2 आएगा. क्लियर है? इज इट क्लियर एवरीवन? नाउ प्रॉपर सब्स्टिट्यूशन, ये हमने फोर्थ फिफ्थ ऐसे टाइप के प्रॉब्लम. एक मिनट, यहाँ पर 1 अपॉन एक्स क्यूब लॉग ऑफ एक्स टू द पावर एक्स और यहाँ पर स्क्वायर. नाउ व्हाट यू हैव, I is equals to integration of 1 upon x cube into log x to the power x and the whole square and then dx. Fine. So this is equals to 1 upon x to the power 3 into, ये x अगर पीछे आ गया तो x log x the whole power 2 and then dx. अब x log x the whole power square है, तो what we can say, 1 upon x cube x का square that is x square into log x का भी whole square and then dx. ये स्क्वायर और ये क्यूब कैंसिल हो जाएगा, तो नीचे आपका सिर्फ x बचेगा. इंटीग्रेशन ऑफ log x the whole square upon x and then dx. Now if I put log x as t, then 1 upon x dx will be dt हो जाएगा. So now put log x equals t, then 1 upon x dx will be equal to dt. So I equals integration of, if I put log x as t, t square into dt. Yeah. So integration of t square is t cube by 3 plus c, and the value of t is what, log x. So log x the whole cube upon 3 plus c. This should be the answer, log x the whole cube. तो यहाँ पर p का वैल्यू हो जाएगा 1/3. यहाँ पर आपको p का वैल्यू 1/3 आ रहा है ना, एंड देन प्लस सी. क्लियर? या ओके फाइन. इसके बाद और क्या प्रॉब्लम है? अब बाकी ये जो इवैल्यूएशन वाला जो भी प्रॉब्लम है, दिस ऑल आर रिपीटेड as we have done in the exercise. So I will not be doing it. You can do it as your homework or the miscellaneous exercise. And in the next class we'll be starting with a new topic, that is application of integration. ठीक है? Yeah, just a moment. Let me solve one more question. यहाँ पर देखो. If I want to solve this question, ठीक है? If I want to solve this question, again, what you will do? I equals integration of 1 upon x, you can take common, 25 minus log x, 25 minus log x, और ये log x का होल स्क्वायर है. फाइन. then dx. If I put log x as t, then 1 upon x dx will be dt. So put log x equals t. So I equals integration of 1 upon x dx can be written as dt. So 1 upon 25 minus log x is how much, t. तो आपका यहाँ पर आ जाएगा t square, 1 upon x dx क्या हो जाएगा, dt. So this is integration of 1 upon 5 square minus t square dt. Fine.
सो इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जो भी इसका फॉर्मूला होगा वो पुटअप करके आपको यहाँ पर लिख देना है. नाउ व्हाट इज द फॉर्मूला? व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर? अभी हमने थोड़ी देर पहले किया था. या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. या दिस वन फॉर्मूला, दिस फॉर्मूला यू कैन यूज ओवर देयर. ए स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर के लिए, तो दैट इज 1/2 into a, that is 5, log of mod of a plus x, that is 5 plus t upon 5 minus t mod close plus c. Fine. Now what is the value of t? 1/10 log of mod of, the value of t is log x. Yeah. So ये हो जाएगा 5 plus log x upon 5 minus log x mod close plus c. Fine. This is what your answer. Clear? Is that clear everyone over here? Yeah. Now further to this, अब इसके बाद तो हम application of integration करेंगे. Over here we are done for this chapter, and in the next class we'll start with a new topic. Okay. चलो then. Bye bye everyone. Have a good day.